हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हम आज कर्म के बारे में डिस्कस करने वाले। ओके, तो प्रियोर दैट आपको मैं बता दूँ कि हम द्रव्य गुण कर्म कंटिन्यू में कर रहे हैं। ओके, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हमने डिस्कस किया था द्रव्य के बारे में और जो गुण के क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो ऑलरेडी मैंने उसको कंप्लीट किया है और ऑलरेडी दैट वीडियो आई अपलोडेड टू इन माई चैनल। ओके, तो यू कैन गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड यू कैन अंडरस्टैंड the detailed description and detailed classification of Draven Gun. Okay, तो today here we will discuss the और we will continue with the कर्म. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पे कर्म यहाँ पे वर्णित है जो यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो वन बाय वन हम एक एक लेक्चर में उसको देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि कितना कर्म है अकॉर्डिंग टू आचार्यों के द्वारा कितने कर्म बताए गए हैं। ओके, तो टोटल सारंगर संहिता और भाव प्रकाश संहिता जो है। ओके, तो सारंगर संहिता हमारे सारंगधर द्वारा लिखा गया पर्टिकुलर संहिता है। ओके, और भाव प्रकाश जो संहिता है वो हमारा वो भाव प्रकाश मिश्र द्वारा लिखा गया वो पर्टिकुलर संहिता। ओके, दोनों के अनुसार जितने पर्टिकुलर जो कर्म बताए गए अप्रॉक्सीमेटली दोनों के अनुसार सेम है। ओके, तो कुछ कर्मों में इजाफा हुआ है, भाव प्रकाश मिश्र ने उन्होंने कुछ कर्मों में इजाफा किया है। तो दो कर्म ऐसे हैं जिनमें उन्होंने इजाफा किया जो उन्होंने ज़्यादा लिया है। और सारंगर संहिता में एक कर्म वैसा है, सारंगर संहिता में जो कर्म बताए गए हैं उनमें से एक कर्म हमारे भाव प्रकाश संहिता में नहीं वर्णित है। ओके, तो कहने का मतलब वही है, दो कर्म ज़्यादा बताए गए हैं कंपेयर अगर हम करें सारंगर संहिता से, भाव प्रकाश संहिता में ज़्यादा बताए गए हैं और एक कर्म जो सारंगर संहिता में बताया गया वो भाव प्रकाश संहिता में नहीं बताया गया। ओके, तो ये हमने देख लिया कि कितने कर्म बताए गए हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सा कर्म नहीं है। ओके, तो कौन से वो कर्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं। ओके, दीपन कर्म, पाचन कर्म, संशमन कर्म, अनुलोमन कर्म, स्त्रंसन कर्म, भेदन कर्म, रेचन कर्म। ओके, तो ऐसे टोटल 22 कर्म हैं। संशोधन कर्म, छेदन कर्म, लेखन कर्म, ग्राही कर्म, स्तंभन कर्म, रसायन कर्म, वाजीकरण कर्म। ओके, तो एक एक जो कर्म है एक एक फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो कर्म मतलब क्या होता है ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, यत कुर्वन्ति तत् कर्म। ओके, तो कर्म का एक फेमस श्लोक आप जानते ही हो, संयोगे च विभाग च कारणम कर्तव्य से क्रियाकर्म कर्म नान्यदेपेक्षते। ओके, तो ये आप जानती हो कि ये द्रव्यम आश्रितम। ओके, यानी कि ये द्रव्य के अंदर ये कर्म रहते हैं। अब ये कर्म करता कौन है? द्रव्य के अंदर जो गुण होते हैं वही वो कर्म करते हैं और अल्टीमेटली उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वो एक्शन कर रहे हैं। ओके, अगर कोई मेडिसिन की अगर बात करें, कोई अगर आप फार्माकोलॉजिकल आप कोई ड्रग ले लो, ओके, कोई भी ड्रग ले लो, तो वो कोई पर्टिकुलर एक्शन अगर कर रहा है, कोई अगर एग्जाम्पल ले कि कोई एंटी डायरियल ड्रग है। ओके, सपोज लोपरामाइड हमने लिया, लोपरामाइड एंटी डायरियल ड्रग है सपोज। ओके, और वो एंटी डायरियल एक्टिविटी कैसे शो करता है, वो वहाँ पे जितने भी अदर फंक्शन बताए गए वो उनको क्यों नहीं पर्टिकुलर उसका जो एक्शन होता है वो उनको वहाँ पे क्यों नहीं दिखता है? तो एक स्पेसिफिक एक्शन दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है जो कि एंटी डायरियल का एक्टिविटी शो करता है। ओके, दैट्स वहाँ पे क्या होता है, एंटी डायरियल एक्टिविटी हमें अचीव होता है। ओके, तो कहने का मतलब वही है कि कोई भी द्रव्य एक फंक्शन करता है। ओके, स्पेसिफिक फंक्शन करता है और दैट्स वाई वहाँ पे मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन दिया। ओके, तो मैंने नहीं, आचार्य ने किया। ओके, तो वाजीकरण, शुक्रल कर्म दैट मीन जो शुक्र धातु की बढ़ाए, शुक्र धातु को बढ़ाता है। सूक्ष्म कर्म, व्यवहायी कर्म, सूक्ष्म कर्म मतलब वही होता है कि यानी कि जो भी कोई द्रव्य है वो पर्टिकुलर पूरे स्रोतस में सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्रोतस में जाकर वो अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म कर्म बोलते हैं। ओके, तो ये कर्म कैसे हुआ, यह कर्म किन्हीं गुणों के द्वारा हुआ। तो जिस द्रव्य में सूक्ष्म गुण होगा अल्टीमेटली दैट पर्टिकुलर द्रव्य विल परफॉर्म द सूक्ष्म कर्म। ओके, व्यवहायी कर्म, ओके, विकासी कर्म, मध्यकारी कर्म, विषकर्म एंड प्रमाती कर्म। तो टोटल ऐसे सारंगधर ने हमारे 22 कर्म बताए गए। ओके, सारंगधर ने 22 कर्म बताया है। उन्होंने सारंगर संहिता में ये 22 कर्मों को उल्लेख डिटेल डिस्क्राइब किया। ओके, तो एक एक कर्म हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जस्ट ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये जस्ट आपको क्लासिफिकेशन बताने के बारे में था। ओके, तो अभी हम भाव प्रकाश संहिता में जाते हैं और उन्होंने क्या बताया वो हम देखते हैं। ओके, तो ये देखिए भाव प्रकाश संहिता में आपको दिखता होगा कि जितने भी उन्होंने कर्म बताया टोटली वहाँ पे सेम मेंशन यहाँ पे भी है, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म कर्म बताया था जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट दो कर्म एक्स्ट्रा है जो कि सारंगधर ने नहीं बताया था अपने संहिता में। ओके, वो कौन से कर्म, योगवाही कर्म और विदाही कर्म। ओके, ये दो ऐसे कर्म हैं जो हमारे सारंगधर ने नहीं बताया है।
बल्कि हमारे भाव प्रकाश मिश्र जो जिनकी संहिता भाव प्रकाश संहिता है, ओके, उन्होंने अपने संहिता में ये पर्टिकुलर 2 कर्मों को बताया। ओके, तो टोटल हम एक एक कर्म को डिस्कस करेंगे एक एक क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही था कि कितने कर्म होते हैं, तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 22-23 ऐसे कर्म होते हैं। तो वो कर्मों के नाम जस्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, तो 1 बाय 1 हम एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो टुडेज फॉर दिस ओनली। ओके, थैंक यू।